स्टोरेज इज़ वन ऑफ इम्पोर्टेंट सर्विस फॉर आईटी इंडस्ट्री, क्योंकि जो आईटी में है या जो नॉन आईटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये सभी अपने फाइल का, फोल्डर का, डेटा का बैकअप करके रखते हैं, सेकंड कॉपी क्रिएट करके रखते हैं, ताकि इन केस अगर आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है, आपके सर्वर में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपके पास एक लोकेशन होनी चाहिए जहाँ से डेटाबेस को या किसी भी तरीके के फाइल को रिवर्ट बैक कराया जा सके। सेकेंड, the storage is divided in two different part. One is SAN storage and another is NAS storage. SAN होता है storage area network, which is also considered as a block based storage. यहाँ पे जो मीनिंग आ रही ना, ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज, एक लार्ज स्पेस का आपने डिवाइस परचेज किया जिसमें अप टू 10 डिफरेंट हार्ड डिस्क को अटैच किया। हर एक हार्ड डिस्क की कैपेसिटी 2 TB या 3 TB या 4 TB की थी। आपने सारी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी को एक साथ कंबाइन कर दिया। अब आपके पास जो स्टोरेज डिवाइस है उसमें 25 TB का स्पेस आपके पास अवेलेबल है, राइट? यू आर एबल टू सी अप टू 25 TB ऑफ स्पेस इन द स्टोरेज। एंड नाउ उस स्टोरेज में से आपने हर एक सर्वर को, डेटाबेस सर्वर को अलग 500 GB दे दिया। आपने एक्टिव डायरेक्टरी को 2 TB असाइन कर दिया। आपने वेब सर्वर को अगेन 2 TB असाइन कर दिया। ESXi होस्ट को 5 TB असाइन कर दिया। वर्चुअल मशीन ऑफ हाइपरवाइजर को 2 TB असाइन कर दिया। तो ये जो स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करोगे सैन से, पहला विद इन द प्रोमाइसेस होगा, लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड रहेगा और फाइबर ऑप्टिक चैनल का इस्तेमाल करेंगे। आप FC का इस्तेमाल करेंगे टू डिस्ट्रीब्यूट द स्टोरेज। और जो स्पेस आपके क्लाइंट एक्सेस करेंगे ना, जो आपने 2 TB का स्पेस दिया है वेब सर्वर को, वो स्पेस आपको एज ए डिस्क मिलेगा। यू विल फाइंड द स्पेस एज ए हार्ड ड्राइव, मतलब वो वेब सर्वर उस 2 TB का स्पेस अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज करेगा। पार्टीशन क्रिएट करना है, उसको मल्टीपल पार्टीशन तैयार करने हैं, ही कैन डू दैट। एक पार्टीशन में अलग तरीके का डेटा, दूसरे पार्टीशन में अलग तरीके का डेटा, ये सभी तभी पॉसिबल है जब आप अपने स्टोरेज को सैन से भेजते हैं। अब बारी आती है NAS की, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। आपका जो ऑफिस है, रीजनल ऑफिस है पुणे में, आपने मल्टीपल ब्रांचेस ओपन कर रखी है, दुबई में, दिल्ली में, नोएडा में या मुंबई में, ऑस्ट्रेलिया में, डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन में आपने अपनी ब्रांचेस ओपन कर रखी हैं। जो पुणे लोकेशन में रीजनल ऑफिस है, वहाँ पे आपने एक 50 TB का, 50 TB का स्पेस कॉन्फ़िगर कर लिया और उस स्पेस को आपने सभी ब्रांचेस के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बट जो NAS स्टोरेज रहता है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज होता है, और ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज क्या करता है, आपको केवल फोल्डर प्रोवाइड करेगा टू स्टोर द डेटा। बेस्ट एग्जांपल है वन ड्राइव, बेस्ट एग्जांपल है iCloud, बेस्ट एग्जांपल है आपका गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव के स्पेस को आप एज